आज हम लोग रक्षाबंधन पर्व निर्णय के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे कि हम रक्षाबंधन कब मनाएं, 11 तारीख को, 11 अगस्त को या 12 अगस्त को। इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो भले ही लंबा हो सकता हो, लेकिन आप लोगों को पूर्ण रूपेण आपको इसके विषय में जानकारी मिलेगी। देखिए, रक्षाबंधन 11 अगस्त 2022 गुरुवार पूर्णिमा है। 11 अगस्त प्रातः 10:38 से लेकर के 12 अगस्त प्रातः 7:05 तक पूर्णिमा। और पूर्णिमा के दिन ही भद्रा भी है। भद्रा जो है 11 अगस्त 2022 को प्रातः 10:38 से ही जैसे पूर्णिमा प्रारंभ, तभी से भद्रा भी प्रारंभ है। तो भद्रा है 10:38 से लेकर के रात्रि 8:52 तक भद्रा रहेगी। अब हम रक्षाबंधन पर्व कैसे मनाएं जब भद्रावास है। तो आप लोगों ने बहुत सी वीडियो देखे होंगे कि भद्रा काल है, भद्रावास है, इसलिए नहीं मनाना चाहिए, 12 अगस्त को मनाना चाहिए, है ना। तो हम आपको बताते हैं कि देखिए, भद्रा तो है, भद्रा रहित होना चाहिए ऐसा भी निर्णय कहा गया है ना। भद्रा नहीं होना चाहिए ये भी कहा गया। लेकिन अब की बार जो भद्रा है वह शुभदायक है, शुभ फल देने वाली, क्योंकि भद्रा का वास 11 तारीख को पृथ्वी पर नहीं है। भद्रा का वास कहाँ है? पाताल लोक में है। पृथ्वी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 11 अगस्त को यदि हम रक्षाबंधन पर्व मना रहे हैं तो भद्रा का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं रहेगा, क्योंकि भद्रा पाताल लोक में है। देखिए, भद्रा के विषय में हम आपको बताएं तो भद्रा निर्णय को देखें तो मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है। चंद्रमा जब मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक में रहता है तब भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहता है। और कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में जब चंद्रमा स्थित हो तो भद्रा पाताल लोक में होती है। आप पुनः गौर करिएगा। तो अब की बार जो चंद्रमा स्थित किस राशि में है? उस दिन मकर राशि में है। तो मकर राशि में होने की वजह से भद्रा का वास कहाँ होगा? पाताल लोक में। तो पाताल लोक में होने की वजह से हमें कोई भी हानि नहीं होगी, बल्कि शुभ फल देने वाली है भद्रा। लिखा है, देखिए आपको हम बताते हैं, स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात् पाताले च धनागम मृत्युलोके स्थिता भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात् पाताले च धनागम मृत्युलोक स्थिता भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। स्वर्ग में स्थित भद्रा शुभ फल देने वाली है, और पाताल में स्थित हो भद्रा तो धनागम, श्री यश की प्राप्ति होगी, हमारे लिए कल्याणकारी है। लेकिन यदि भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर हो तो सर्व भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। यदि उस समय यदि पृथ्वी पर भद्रा हो और यदि हमने कोई भी कार्य किया तो वह हमें शुभ फल प्रदान नहीं करते, है ना। पृथ्वी लोक पर होने पर वह शुभ पूर्ण रूपेण कार्य सिद्ध नहीं होते। इसीलिए इस बार भद्रा तो है, लेकिन वह शुभ फलदायक है।
इसीलिए आप लोग ये ना सोचिए कि भद्रा है इसलिए हम जो है रक्षाबंधन अगले दिन मनाएंगे। हाँ, आपको यदि इस विषय में पूर्ण रूपेण निर्णय लेना है तो आपको क्या करना होगा, भद्रा के प्रारंभ और अंतिम समय छोड़ करके पूरे दिन आप प्रेम से त्योहार मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। या आप ये भी कर सकते हैं, भद्रा के बाद भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग भद्रा 8:52 तक रात्रि में है तो उसके बाद 10:49 तक आप लोग कर सकते हैं, रक्षाबंधन पर्व मना सकते हैं रात्रि में भी, कोई दिक्कत नहीं है। किसी कहीं वर्जित नहीं कहा गया है, मना नहीं किया गया है कि रात्रि में रक्षाबंधन मनाना वर्जित हो, नहीं है। लेकिन 10:50 से पूर्व 8:52 से लेकर के रात्रि में 10:49 से पूर्व आप रक्षाबंधन मना सकते हैं, कोई भद्रा का दोष भी नहीं रहेगा और आपको जो है किसी प्रकार का कोई दोष भी नहीं है, ठीक है ना। और यदि आप दिन में भी मना सकते हैं 11 तारीख को, क्योंकि भद्रा का वास पाताल लोक में है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यह है 12 तारीख को मनाए तो क्या, कैसे मनाएं? हाँ, 12 तारीख भी मना सकते लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में। 12 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में आप 7:05 से पूर्व यदि मनाना चाहे तो मना सकते हैं, यदि आपके अनुकूल बने तो मना सकते हैं, ठीक है ना। और 12 तारीख को आप, हम यूँ कहेंगे कि सूर्योदय के बाद 7 बजे के बाद आप ना मनाए तो अच्छा है, क्योंकि प्रतिपदा के दिन जो है शुभ नहीं माना जाता है ना। क्योंकि दूसरे दिन जो है पूर्णिमासी तो है लेकिन 3 मुहूर्त से, है ना, 3 मुहूर्त से कम है। इसीलिए जो है कि आप 12 तारीख को ना मनाए तो अच्छा है, 11 तारीख को आप हो सके तो दिन में मनाएं, नहीं तो रात्रि में भी आप मना सकते हैं, ठीक है ना। और शुभ समय है आपका, पूर्ण शुद्ध मुहूर्त का समय तो यह है भद्रा के बाद रात्रि 8:52 से 9:49 तक, या आप 10 बजे के बाद तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप, और या ब्रह्म मुहूर्त में आप कर सकते हैं। और यदि आप दिन में भी मना सकते हैं, है ना, यदि आपको भय हो भद्रा के विषय से तो आप रात्रि में मनाइए, और यदि भद्रा के विषय से आप निश्चिंत हैं कि भद्रा का वास पृथ्वी पर लोक पर नहीं है, खूब दिन में मनाइए, कोई हानि नहीं होगी। तो ये तो रहा आपका रक्षाबंधन के विषय में हमने आज चर्चा की। तो आप निश्चिंत रहें, 11 तारीख को मना सकते हैं, है ना। भद्रा का कोई भय नहीं है, भद्रा शुभदायिनी है आपकी बार। तो आपका दिन मंगलमय रहे, है ना। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर करिएगा ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो मुझे यहाँ से विदा दीजिए, हम लोगों की भेंट किसी अन्य विषय में आपको प्राप्त होगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय जय श्री राधे श्याम।